खातेगांव में लंबे समय से प्रकल्प नामक एक संस्था चल रही है, जिसमें विभिन्न परीक्षाओं के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, विभिन्न शासकीय सेवाओं के लिए युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम किया जाता है, कोचिंग का काम किया जाता है। और इसके कारण हमारे क्षेत्र के बड़ी संख्या में युवा, चाहे पुलिस सेवा हो, राजस्व सेवा हो, वन सेवा हो, इनमें सिलेक्ट हुए हैं। आज उनके और राष्ट्रीय आजीविका मिशन और एक और संस्था, इन तीनों के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। यहाँ पर कुछ युवा उद्यमियों से भी मेरी चर्चा हुई है, उनके बनाए उत्पादों को भी हमने देखा है। निश्चित ही प्रधानमंत्री जी का जो एक आह्वान है, स्वावलंबी भारत और आत्मनिर्भर भारत, उसमें प्रकल्प और इस तरह की संस्थाएं निश्चित ही युवाओं को अपने भविष्य के लिए जो आशंकाएं उनके मन में होती है, उनके लिए समाधान सेंटर के रूप में काम कर रही है। और यहाँ आकर युवा अपने आगामी भविष्य के लिए योजनाएं भी तैयार कर सकता है और इन लोगों के माध्यम से जिस तरह का भी रोजगार, जिस तरह की भी सेवाओं में वो जाना चाहता है, अपने आप को तैयार कर सकता है। इसी कार्यक्रम में मुझे आने का आज मौका मिला। ठीक, धन्यवाद। आजीविका मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो ग्रामीण गरीब परिवार के महिलाओं को संगठित करके उन परिवारों की आजीविका को सम्मानी बनाना, स्थायी बनाना है और उन्हें खेती के अलावा आय के अन्य विकल्पों की पहचान कराना है। इसी के तहत आज हमारे साथ यहाँ खातेगांव विकासखंड में काम कर रही हमारी संस्था है प्रकल्प। इनका जो काम है वो बेरोजगार लोगों को नए नए रोजगार के अवसरों से जोड़ने का काम है। हम लोग भी हमारे समूह के परिवार की महिलाओं को, उनके बच्चों को रोजगार के नए नए अवसरों की पहचान करा के और उनको नए रोजगार से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो यहाँ TRI संस्था काम करती है, ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया, प्रकल्प और आजीविका मिशन। इन तीनों ने एक साझा प्रयास किया है कि प्रकल्प के पास जो क्वालिटी है काउंसलिंग करने की और उनकी जितनी पहचान है रोजगार के नए नए क्षेत्र में, नई नई प्रतिष्ठानों से, उनके माध्यम से हम अपने गरीब परिवार के जितने भी बेरोजगार बच्चे हैं उन बच्चों को जोड़ें, उनको परामर्श दें कि उनको किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए और जहाँ वे जाना चाहते हैं उसमें तकनीकी जितनी भी दक्षता की ज़रूरत है वो हम प्रकल्प और हमारे ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया के माध्यम से उनको दें, ताकि वो एक अच्छे से अच्छे रोजगार और स्वरोजगार के साधन से जुड़ सकें। जो कार्यक्रम किया गया था ये प्रकल्प इंस्टीट्यूट और ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन दोनों के संयुक्त प्रयास से इसकी शुरुआत की गई, जिसका नाम है युवा कंपास। और इसके आप लोगों ने टैगलाइन में दिखा होगा कि आशा से दिशा की ओर। प्रकल्प इंस्टीट्यूट और ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया दोनों ही जो संस्थाएं हैं वो युवाओं को रोजगार, उद्यमशीलता, आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रही है। और ये कार्यक्रम और ज़्यादा मजबूत होगा युवाओं के लिए, जो हम लोग पहले से जो कार्य कर रहे थे और सामने TRI भी पहले से काम कर रही थी, लेकिन दोनों संस्थाएं जो युवाओं के लिए काम कर रही थी वो और अधिक मजबूती के साथ में आगे बढ़ पाएगा। तो युवा कंपास कार्यक्रम लोगों के अंदर रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता को विकास करने में सक्षम हो पाएगा। TRI का जो मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे बहुआयामी परिवर्तन आया था। बहुआयामी मतलब अलग अलग दिशाओं से। इस दिशा में से एक दिशा है युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना। आत्मनिर्भर के लिए हम उनको स्वरोजगार से जोड़ सकते हैं, उनको रोजगार से जोड़ सकते हैं। तो ये जो युवा कंपास है, जिसके नाम में ही कंपास है, जैसे कंपास लोगों को दिशा बताता है, यह केंद्र भी युवाओं को मार्गदर्शन देगा प्रकल्प संस्था के माध्यम से कि उनके पास भविष्य में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत विश्व का सबसे ज़्यादा युवा देश है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा युवा जनसंख्या है। तो अब इन युवा संख्या जो हमारे पास उपलब्ध है उसके साथ हम लोगों के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, हम इनको कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ पे इनको भेज सकते हैं, जिससे कि देश का समावेशी विकास हो। जो आज प्रकल्प इंस्टीट्यूट की शुरुआत की है, सभी इसकी आशा करते हैं कि ये भविष्य में लोगों को रोजगार दिलाने में, प्रशिक्षित करने में, जागरूक करने में अपनी अहम भूमिका निभाएगी। इस संस्था ने प्रशासन की और आम जनता की उस समय मदद की थी जब कोरोना की शुरुआत हुई थी, लॉकडाउन शुरू हुआ था। उस समय इससे आवश्यक, इसमें कोरोना के लिए आवश्यक चीजें जैसे मास्क, सैनिटाइजर वगैरह, PPE किट, ये मार्केट में भी उपलब्ध नहीं थे और कम मात्रा में मिल पा रहे थे। उस समय संस्था ने प्रशासन से संपर्क करके लोगों की सेवा की। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।